नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका पशु वैद्य यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपालक के मन में पशु के चारे को लेकर हर दिन कई सवाल आते हैं। कौन सा चारा दें, कितना नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम पशु को अच्छा चारा दे रहे हैं तो फिर हम भी दूध कम क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पशु का अच्छा चारा आखिर होता क्या है। पशु को सिर्फ पेट भरने के लिए चारा देना पर्याप्त नहीं होता। पशु के आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, इसके अलावा फाइबर और खनिज, विटामिन और सबसे ज़रूरी है पर्याप्त पानी। इन सभी का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यानी सिर्फ गेहूँ खिलाने से या फिर मक्का खिलाने से या सिर्फ हरा चारा खिलाने से पशु का जो पोषण है वो पूरा नहीं हो सकता। हमें अलग अलग प्रकार के चारे को सही मात्रा में सही तरीके से मिलाकर देना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरे चारे की। हरा चारा पशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पशु को नमी मिलती है, फाइबर, ऊर्जा, प्रोटीन और कई पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती कई पशुपालक करते हैं। वे सोचते हैं जितना ज़्यादा हरा चारा देंगे उतना ही ज़्यादा दूध आएगा। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा हरा चारा और बहुत कम सूखा चारा देने से राशन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हरे चारे के साथ उचित मात्रा में सूखा चारा भी देना चाहिए। तो अब सवाल आता है, सूखा चारा क्यों ज़रूरी है। कई पशुपालक सोचते हैं कि सूखा चारा सिर्फ पेट भरने के लिए है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सूखे चारे में फाइबर होता है और फाइबर पशु के पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गेहूं का भूसा हो गया, धान की पुआल होगी और दूसरे उपलब्ध सूखे चारे उचित तरीके से राशन में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन केवल सूखा चारा खिलाकर दूध देने वाले पशु की शहरी जो पोषण की वो जरूरत है वो पूरी नहीं की जा सकती ना। इसलिए हरा चारा, सूखा चारा और दाना, इन तीनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम दाने पर। दाना या फिर जो फीड हम डालते हैं पशु के लिए, तो दोस्तों ऊर्जा और प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं दाना जो पशु को हम डालते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे अनाज होता है, खड़ी होती है, चोकर होता है और दूसरी पोषक सामग्री शामिल हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर पशु को एक जैसी मात्रा में दाना नहीं देना चाहिए। एक गाय जो 5 लीटर दूध दे रही है उसकी ज़रूरत अलग होगी, और जो गाय 15 या 20 लीटर दूध दे रही है उसकी ज़रूरत अलग होगी। इसी तरह सूखी गाय, गर्भित पशु, बछिया और अधिक दूध देने वाले पशु की पोषण संबंधी जरूरतें अलग अलग होती है। इसलिए दाने की मात्रा पशु के वजन, दूध उत्पादन, गर्भावस्था और पूरे राशन को ध्यान में रखकर तय करनी चाहिए। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या पशु को गेहूँ दे सकते हैं। हाँ, गेहूँ को पशु के आहार में ऊर्जा देने वाले अनाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गेहूँ की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और अगर पशु को गेहूँ पहले नहीं दिया जा रहा है तो अचानक ज़्यादा मात्रा में शुरू मत करें। मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, और बेहतर यह है कि गेहूं को संतुलित दाने का एक हिस्सा माना जाए। तो और दूसरी बात, अब बात करते हैं दोस्तों मक्के की। मक्का भी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। इसे पशु के दाने में उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है, मक्का अकेला पूरा आहार नहीं है। अगर आप सिर्फ मक्का बढ़ाते जाएंगे तो प्रोटीन, खनिज और दूसरे पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए मक्का संतुलित राशन का हिस्सा होना चाहिए। अब आते हैं बिनोले पर। बिनोला पशु के ऊर्जा और प्रोटीन का स्रोत हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा और बिनोले की गुणवत्ता पूरे राशन पर निर्भर करती है। सबसे ज़रूरी बात, फफूंद लगा या खराब बिनोला पशु को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। और यह भी याद रखें, ज़्यादा बिनोला देने का मतलब यह नहीं कि दूध भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। पशु के लिए संतुलित राशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब और एक सवाल आता है, जैसे अब क्या पशु को चना दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, चना पशु के आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन चना भी पूरा राशन नहीं है। अगर आप चना दे रहे हैं तो पूरे राशन में कितना प्रोटीन है, कितनी ऊर्जा है और बाकी पोषक तत्व कितने हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दलिए की। दलिया यानी अनाज को दरदरा करके दिया जाने वाला दाना।
यह पशु के ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, लेकिन सिर्फ दलिया देने से पशु को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि पशु को वही प्रोटीन, फाइबर, खनिज, विटामिन भी चाहिए। इसलिए दलिया को संतुलित राशन का हिस्सा बनाएं। और अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, मिनरल मिक्सर। पशु के शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और दूसरे आवश्यक खनिजों की जरूरत होती है। इसके अलावा विटामिन भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पशु के राशन में खनिजों की कमी है तो इसका असर पशु के स्वास्थ्य, हड्डियों, दूध उत्पादन और प्रजनन पर पड़ सकता है। इसलिए पशु की जरूरत के अनुसार उस अच्छी गुणवत्ता का मिनरल मिक्सर राशन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मिनरल मिक्सर कोई जादुई दवा नहीं है, यह संतुलित आहार का एक हिस्सा है। इसकी मात्रा उत्पाद के लेवल और पशु चिकित्सक और पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। अब बात करते हैं नमक की। पशु के शरीर को सोडियम और क्लोराइड की जरूरत होती है, इसलिए उचित मात्रा में नमक ये राशन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन नमक में भी जरूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहिए कि भाई नमक गिरने जा। इसके अलावा और अगली जो चीज़ आती है पशु के आहार में, वो है पानी। तो पशुपालक भाइयों, अगर पशु को बहुत अच्छा चारा दे रहे हैं लेकिन पानी पर्याप्त नहीं दे रहे, तो हो सकता है पूरा राशन प्रभावित हो सकता है। दूध देने वाले पशु के लिए साफ और पर्याप्त पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि पशु को साफ और लगातार पानी जो है साफ उपलब्ध करवाते रहे। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी, क्या ज़्यादा दाना देने से ज़्यादा दूध हो जाएगा पशु का? ज़रूरी नहीं है। कई पशुपालक सोचते हैं कि दूध कम हो गया तो दाना बढ़ा दो लेकिन दूध उत्पादन सिर्फ दाने पर निर्भर नहीं करता। पशु की नस्ल, वजन, दूध उत्पादन, लैक्टेशन का चरण, हरा चारा, सूखा चारा, ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, पानी और पशु का स्वास्थ्य, इन सभी का असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए दाना बढ़ाने से पहले पूरे राशन को देखना जरूरी है। अब सवाल, क्या पशु का चारा अचानक बदल सकते हैं? नहीं, इसमें भी चारे में बदलाव धीरे धीरे करना बेहतर होता है। अगर आप पशु को अचानक नया दाना बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो उसके पाचन तंत्र पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए नया चारा या नया दाना धीरे धीरे पुराने राशन में शामिल करें। अब एक बहुत ज़रूरी बात, फफूंद लगा चारा कभी न दें। अगर चारे में फफूंद है, तो बदबू आ रही है या चारा खराब हो चुका, तो उसको पशु को खिलाने से बचें। सिर्फ ऊपर की फफूंद हटाकर बाकी चारा खिलाना भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खराब चारा पशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चारा खरीदते समय और चारा स्टोर करते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पशु का संतुलित राशन कैसे बनाएं। एक सामान्य संतुलित राशन में हरा चारा, सूखा चारा, ऊर्जा देने वाला दाना, प्रोटीन स्रोत, मिनरल मिक्सर, नमक और पर्याप्त साफ पानी शामिल हो सकते हैं। लेकिन की मात्रा हर पशु के लिए अलग होगी। एक 5 लीटर दूध देने वाली गाय और 20 लीटर दूध देने वाली गाय का राशन एक जैसा नहीं हो सकता। इसी तरह गर्भित पशु और सूखे पशु की जरूरत भी अलग होती है। इसलिए सही राशन तय करते समय पशु की उम्र, वजन, दूध उत्पादन, गर्भावस्था, नस्ल और उपलब्ध चारे को ध्यान में रखना चाहिए। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, अच्छा पशुपालन सिर्फ ज्यादा चारा खिलाने का नाम नहीं है। अच्छा पशुपालन में सही चारा, सही मात्रा, सही समय और सही संतुलन। गेहूं दें लेकिन संतुलित मात्रा में, मक्का दें लेकिन संतुलित राशन दें, बिनोला दें लेकिन गुणवत्ता और मात्रा का ध्यान रखें, चना और दलियान दें लेकिन पूरे राशन को ध्यान में रख के दें, हरा चारा दें, सूखा चारा दें, मिनरल और दूसरे पोषक तत्वों का ध्यान रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, पानी की कमी कभी भी न होने दें। और अगर पशु का दूध अचानक कम हो गया है, पशु चारा नहीं खा रहा और बार बार दस्त हो रहे हैं, पेट से जुड़ी है समस्या है, या पशु लगातार कमजोर हो रहा है, तो केवल चारा बदलने के बजाय पशु चिकित्सक से जांच करवाएं, क्योंकि कई बार कम दूध या कम भूख के पीछे बीमारी भी कारण हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, आज की वीडियो में से एक बात हमेशा याद रखिए, पशु को ज़्यादा नहीं बल्कि संतुलित चारा देना जरूरी है। सही चारा, सही मात्रा, साफ पानी, मिनरल और पोषण का संतुलन और पशु की नियमित निगरानी, यही अच्छे पशुपालन की पहचान है। अगर आपको यह जानकारी दोस्तों उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे पशुपालकों के साथ शेयर करें और पशु वैद्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप अपने पशु को अभी कौन कौन सा चारा और दाना देते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस के लिए संतुलित राशन कैसे बनाएं। दोस्तों, मैं हूं गीता, मिलते हैं अगले वीडियो में पशुपालन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पशु स्वस्थ रहेगा तो पशुपालक खुशहाल रहेगा। धन्यवाद। जय पशुपालक, जय किसान।